At any time during this evening, did it go through your mind that this was not a human being that you were beating? डैन लिंडसे और टीजे मार्टिन की बनाई दस्तावेजी फिल्म LA 92 लॉस एंजलिस में पुलिस के हाथों बुरी तरह पीटे जाने वाले रॉडनी किंग और फिर लॉस एंजलिस में शुरू होने वाले फसादात के बारे में है। So LA 92 सिर्फ रॉडनी किंग की कहानी नहीं बताती, बल्कि उसमें लॉस एंजलिस के शहर में 20 साल पर मुहित उस पुलिस तशद्दुद और करप्शन का भी जिक्र है जिसकी वजह से LA 92 बनाई गई। that got us to LA 92. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम के दौरान दीगर दस्तावेजी फिल्मों में भी नस्ली नाइंसाफी को मौजू बनाया गया है। इन्हीं में से एक राउल पैक की फिल्म आई एम नॉट योर नीग्रो है, जो बताती है कि अमेरिका में स्याह फाम होने का मतलब क्या है, और साथ ही एवा डुवर्ने की दस्तावेजी फिल्म 13 अमेरिका में स्याह फाम अमरीकियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों से मुतल्लिक है। फीचर फिल्मों में भी कई बार नस्ली नाइंसाफी को मौजू बनाया गया है, जिसका सिलसिला 1960 की दहाई में शुरू हुआ। I would probably start. मैं शायद सबसे पहले 1967 में बनने वाली सिडनी पोइटियर की फिल्म इन द हीट ऑफ द नाइट का जिक्र करूंगा। उसमें एक बड़ा मशहूर सीन है। यकीनन वो एक ऐसे जासूस का किरदार निभा रहे थे जो फिलाडेल्फिया से आता है और मिसिसिपी में एक केस की तफ्तीश में मदद करता है। इस तफ्तीश के दौरान वो एक सफेद फार्म आदमी से मिलता है जो दौरान तफ्तीश उसे थप्पड़ मार देता है, क्योंकि शायद पोइटियर उसके नजदीक बहुत तेज है। जवाब में पोइटियर भी उसे थप्पड़ मार देता है। इस किस्म की मुखालफत पहली बार फिल्म में दिखाई गई थी। 2014 में एवा डुवर्ने की फिल्म सेल्मा रिलीज हुई। इस तारीखी फिल्म में 1965 में रियासत अलाबामा के शहर मंटगमरी से सेल्मा तक किए जाने वाले उस मार्च को दिखाया गया था जो वोट के हुकूक के लिए किया गया। इस मार्च की सरबराही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, होज़ेआ विलियम्स और जॉन लुइस कर रहे थे। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सिविल राइट्स तहरीक के रहनुमा जॉन लुइस ने सेल्मा और ब्लैक लाइव्स मैटर के दरमियान एक हम आहंगी पेश की। Today, I think the young people and those आज मेरे ख्याल से नौजवान और बड़े सब इस फिल्म से ये सीख सकते हैं कि हार नहीं माननी चाहिए, नफरत नहीं पालनी चाहिए, बल्कि जदोजहद जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की रूह को वापस पाना एक मसलसल जदोजहद है। to redeem the soul of America is an ongoing struggle. पेनेलोपी पोलू के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।